वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद और 2021 जनाब है आने वाला और अपने आप से वादा कर लें कि जो गलतियां हो गई, जो कुछ हो गया, किसी का दिल दुखाया तो जाके माफी मांग लें, उससे सुलह कर लें, दोस्ती कर लें। जो नया साल है उसमें किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और नए जो है ना वो क्या कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है उसके साथ आपने जो है वो रेजोल्यूशन के साथ आपने नए साल का आगाज करना है। रेवोल्यूशन लेके आना है आप लोगों ने, पॉजिटिव रेवोल्यूशन लेके आना है अपनी जिंदगी में, नेगेटिव वाला नहीं लेकर आना। बहुत सारे लोगों की बन भी चुकी होंगी ये बिलेस्ट रेजोल्यूशन की, जो कि बस 1 वीक तक ही रहती है। इसके ऊपर भी बल्कि एक पूरा शो मैं चाहूंगी कि हम लोग करें, हम अपने कॉलर्स को उसके साथ जो है ना वो रखें, कनेक्ट रखें, कि ये बड़े मजे का सेगमेंट मुझे लगता है। मैंने पिछले साल किया और आपका कोई आपने बनाया नया साल का रेजोल्यूशन? मैंने नए साल का रेजोल्यूशन बिल्कुल बनाया और मैंने ये बनाया है कि हमें जो अपने आसपास की जो जगह हैं, जो चीजें हैं, जो हमारी गली है, मोहल्ला है, हमारा पाकिस्तान है, हमने उसको क्लीन रखना है। हमने जो है वो बिन जगह जगह पे नहीं करना है, गाड़ी से बाहर चीजें नहीं फेंकनी है, अच्छी सही से बिन में ही चीजों को डिस्पोज। तो मेरा तो रेजोल्यूशन भाई 2021 का ना आपके पास तो फोरम है, प्लीज कैंपेन चला दो, शायद किसी के दिल में उतर जाए आपकी बात। बिल्कुल कैंपेन चलाएंगे, उसका हिस्सा भी बनेंगे, लोगों को भी अपने आसपास बताएंगे, एजुकेट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं। अगर आपकी भी बात में अगर आपको लगता है इतना दम है या सोशल मीडिया पे आपको, तो आप वाकई अपने कैंपेन चलाएं, अपने सर्कल में एक बात फैलाएं, शायद किसी को देख के कोई राह रास्त पर आ जाए। मैं एक दिन नबिया एक घर के पास, घर अंदर से साफ कर देते, कूड़े को बाहर लगा देते, मैंने बेल बजा दी, मैंने कहा जी मैं आई हूँ महकमा सफाई की तरफ से, मैंने झूठ बोला, मैं कहा देखिए ये कूड़ा उठा लें वरना जो है ना आप पे वो जुर्माना लग जाएगा। मैंने कहा ये औरत की मेरी बेइज्जती ना कर दे, उसने बड़ा रूडली मुझसे बात की, लेकिन यकीन करिए मैं काम करती हूँ कि मैं जो है ना, मैं खुद कई दफा मेरी लड़कियां कहती हैं आपका बस नहीं चलता, हमें साथ ले और गली का कूड़ा भी उठवाएं। सफाई निस्फ़े ईमान है जनाब, इसका ख्याल रखें। अपने घर को तो हम साफ रख लें, घर के बाहर वाली जगह को भी साफ रखना चाहिए। बहरहाल ये तो मेरी रेजोल्यूशन है, आपकी जो रेजोल्यूशन है उस पर हम शो करेंगे बाकायदा, फर्स्ट वीक में, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में जानेंगे। हमारा भी बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए, हम मिलकर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, अब 2020 में जहां पर हमने थोड़े से दुख सुख शेयर किए, हमारे जो इकट्ठे जो हमारे पूरी कौम के जो दुख थे, हमने जरा उस पर एक नजर डाली, हमारे जो लेजेंड्स थे हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया हमारे शो में। अब जरा हम बात करते हैं चटपटी गॉसिप और न्यूज की। बड़े प्यारे प्यारे हमारे जो कपल है वो रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए, हमारी सेलिब्रिटीज। तो जरा एक पैकेज उमर साहब अगर आप दिखा दें हमारी ऑडियंस को कि किस किस की शादी हुई है ईयर 2020 में और कैसी रहेगी 2021 कैसा रहेगा उनके लिए। तो पहले पैकेज देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं जी। क्या बात है भाई, माशाल्लाह, किसी की नजर ना रखे। वो कहते हैं ना नजरे बद दूर 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 दूर, तो वो नजरे बद दूर इनसे जो है ना वो दूर रहे, बुरी नजर इनसे, और उनको किसी की नजर ना लगे। सबसे जो प्यारा और मेरा फेवरेट कपल था इसमें वो समीना जी का था और मंजर साहब का था। मतलब उनको तो देख के दिल से खुशी होती है। वैसे समीना जी इतनी पसंद है हमें, इतनी कंपोज्ड उनकी शख्सियत है, इतनी प्यारी और खरी बातें करती है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये है कि सच्ची मोहब्बत काफी अच्छे बाद मिली इनको। तो ऐसे उनका ग्लो दोनों के फेसेस पे था जब उनकी शादी हुई है, जब हम देख रहे थे, और काफी और मुझे खुशी किस चीज की थी कि शुक्र है लोगों ने इस कपल को क्रिटिसाइज नहीं बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया और भाई बड़ी उम्मीदें हैं अल्लाह लोगों के लिए जो दिल हार बैठे हैं।
آج نبیہ نے میری سچ مچ 2021 کی جو ہوپ دی, جو صبح صبح مجھے گانا ڈیڈیکیٹ کیا, میں بڑی آپ کی وہ آپ نے میرا نیا سال سچ مچ خوشگوار کر دیا. گانا گا کے تو سنا دینا پھر کون سا میں نے ڈیڈیکیٹ. میں نے کہا سامیہ جی کا کوئی محبوب تو ہے نہیں جو ان کو گانا ڈیڈیکیٹ کرے, تو صبح صبح میں نے ہی ان کو گانا لگا کے تو میں نے ماحول بنا دیا. سچ مچ میرے لیے 2021 کا تحفہ ہے وہ گانا جو ہے. صحیح بات ہے. اچھا جی, تو ہم ذرا کپل کی بالکل جی بالکل کرتے ہیں. سب سے پہلے اچھا جو ہنا الطاف اور آغا کا کپل مجھے بڑا پسند ہے, تو ذرا ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی ہے. ہنا ہماری بڑی چلبلی سی, بڑی نٹکھٹ سی ہماری ایکٹریس ہیں, اور آغا جو ہیں ان کو ہم بڑے عرصے سے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ ان کی فالوئنگ ہے, اور یہ دونوں کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. اور جب یہ شادی کے بندھن میں بندھے تو لوگوں نے ان کو ایز اے جوڑی, ایز اے کپل بہت پسند کیا. تو کیا ان کے ستارے کہتے ہیں سر؟ آغا کے بارے میں جب دیکھا میں نے دونوں کا بنایا ہوا ہے, نام سے دونوں کا نکالا ہوا ہے میں نے. آغا علی جو ہے ان کا مارس بہت سٹرونگ ہے, جس کی وجہ سے ایک تو مارس کیا کہتا ہے میں وہ بتاتا ہوں. ان کا مارس, ان کا نمبر جو 3 ہے وہ ان کو رول کرتا ہے, نمبر 5 ان کو رول کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو کریئر کے سٹارٹ سے میں جانتا ہوں, اور ان میں جو تھوڑا چیزیں کہ یہ جو چیز ڈیسائیڈ کر لیتے تھے نا اس سے ہٹتے نہیں تھے. تھوڑا سا روڈ, تھوڑا سا سختی ان کے مزاج میں ہے, لیکن وہ سختی کام میں بھی آتی ہے. وہ کام میں جو جتنی ڈیڈیکیشن سے یہ کام کرتے ہیں نا, وہ اتنا زیادہ پازیٹیو ان کے لیے ہو جاتا ہے. تصویر ہے ہمارے پاس اگر ہم, ہاں زبردست, یہ شادی کی تصویر ہے. شادی کی تصویر ہے جی. اچھا, ہنا کا دیکھا جائے جتنی وہ چلبلی سکرین پہ نظر آتی ہیں وہ اتنی ہی اسٹرانگ وومن ہے, وہ اتنی اسٹرانگ ہے, ویژن کی بڑی کلیئر ہے بالکل. ان کو اچھا آغا کی طرف سے کبھی کبھار مجھے یہ لگتا ہے, میں جس طرح ان کو دیکھ رہا ہوں ان کی پرسنالٹی کو, ان کی طرف سے کبھی کبھار غصے کا اظہار یا سختی اگر ہوتی ہوگی تو ہنا اس کو بڑے لائٹلی اور بڑے طریقے سے ابزارب کر لیتی ہیں. یہ کپل کافی عرصے تک ساتھ رہے گا, ساتھ چلے گا. ان کی شادی کی جو ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی میں بتاتا ہوں بھائی کہ کافی عرصے تک ساتھ رہے گا. پھر اس میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انڈسٹری انڈسٹری چھوڑ کے, جو مجھے لگ رہا ہے 4-5 سال بعد کا ٹائم ہے, ابھی وہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ انڈسٹری چھوڑ کے ابراڈ ٹریول کر جائیں گے. اچھا, ہاں, وہاں جا کے سیٹلمنٹ کر لیں گے. ایسے بہت سارے کپلز ہماری انڈسٹری سے گئے ہیں کہ وہ اپنا انہوں نے کریئر, انہوں نے بزنس کو اور کام سٹارٹ کر لیا, تو اس کو چھوڑ دیا. حاوی کس کا ستارہ ہے زیادہ, کون کس پہ حاوی لگتا ہے, ڈومینیٹنگ کون ہے, پوزیسو کون لگتا ہے, ایموشنل کون ہے؟ ہاں, ڈومینیٹنگ آغا تھوڑے سے ہیں, لیکن ہنا ان کو بڑے طریقے سے نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. That's great, that's great. اچھا جی ہاں, ایک اور میرا فیوریٹ کپل, بھائی ہم سب کا میرے خیال سے فیوریٹ کپل ہوگا, اور شادی کی بڑی دھوم مچی. اور اچھی بات یہ تھی ان کی شادی کی کہ بڑے سلیقے طریقے سے شادی کی گئی, کوئی وہ مہینے کے فنکشنز نہیں ہوئے. ایک تو ہماری پاکستان کی بڑی منجھی ہوئی اداکارہ ہیں, انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جا کر بھی بہت نام کمایا, اور بڑی کم عمری سے انہوں نے ایکٹنگ کا آغاز کیا, اور اب جو ہے اپنی زندگی کا یہ آغاز کر چکی ہیں. ہماری بہت ساری نیک تمنائیں ہیں ہماری بڑی ہی پیاری سجل علی کے ساتھ اور آہت. جب رشتہ دونوں کا ذائچہ میں نے بنایا ہے, اور اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں, لیکن تھوڑا سا اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, اور بہت زیادہ سمجھداری, ٹالرنس سے کام لینا پڑے گا. ڈینجر زون میں ہے 2021 ان کا. 2021 اختلافات کو ہوا دے سکتا ہے, اور جو ہے کس کا ستارہ زیادہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا سجل, وہ نازک پٹیٹ سی سجل جو نظر آتی ہے, بہت سٹرونگ ہیڈڈ ہے وہ, لیکن جو احد ہیں ان کو تھوڑے سے ویکیومز فیل ہوں گے کہ جیسے کوئی لیکنگ فیل ہوتی ہے نا محبت میں, اس طرح کہ ان کو ویکیومز فیل ہوں گے. مجھے آپ دیکھیں تصویر بھی کتنی ماشاءاللہ ان کا, واقعی آپ نے جو بات بولی کہ اللہ نے نظر بد سے بچائے, اتنی مطلب کہ خوبصورت جوڑی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اللہ رحم کرے کیونکہ 2021 جو ہے وہ ڈینجر زون میں ہے. اچھا, اگر یہ اس سال سے نکل گئے تو 2022 میں پھر الحمدللہ ایک ستارہ ان دونوں کی جوڑی کو پروٹیکٹ کرے گا. لیکن 21 والا سال نہ سنی سنائی باتوں پہ جائیں, نہ وہ کہتے ہیں نا لائی لگ ہونے کا مظاہرہ کریں, کیونکہ مجھے آہت کے تھوڑا سا زیادہ ایموشنل نظر آتے ہیں, اور سجل سٹرونگ ہیڈڈ ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک عجیب سا کامبو ہے کہ ذرا سا ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا 21 والے سال میں. اچھا جی, ایک اور ستارے ہمارے
जो तनकीद में भी रहे, तो हम दुआ करते हैं कि जो पहले हुआ वो दोबारा इनके साथ ना हो। हमने पहले सायरा की और शहरोज़ की डिवोर्स को हमने किया था डिस्कस, लेकिन अब जो हो गया ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो लोग आप लोग भी बस आवाम हमारी छोड़ दें, बस पीछा छोड़ दें अब आप। तो सदफ और शहरोज़ के बारे में आपने इनका सितारा रीड भी किया है, तो बताएं एक कि दफा दोबारा वही फेज स्टार्ट हो रहा है और मार्च और अप्रैल का टाइम बहुत टफ है इनके लिए। वहाँ पे आगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अजीम की बात, आई एम सॉरी मैंने ज़हन में जुमला आया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इनकी बनेगी, इनकी चलेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि मुझे जो दोनों के नाम है उससे मैं फील कर रही हूँ, लेकिन अजीम की एक अपनी राय है। ज़ाहिर इल्मी इख्तिलाफ तुम कर ही सकते होते हैं ना अपने अपने हिसाब से। मुझे ये लग रहा है कि मार्च और अप्रैल का जो फेज है ना, वहाँ पे आके फिर वही बात है, अगर वहाँ पे जाके उस चीज को इशू ना बनाए तो वो चीजें वो स्पैन गुजर जाएगा। मार्च की बात आपने भी पहले की, क्या ये मार्च अप्रैल का जो फेज है, क्या ये तमाम कपल्स के लिए क्या है कि वो इनका सबके लिए नहीं है? अच्छा ठीक है, डिपेंड करता है कि किसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, किसका क्या सितारा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अगर थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, स्पैन आएगा, अगर उस स्पैन को गुजार लेते हैं, वहां जाके कुछ चीजें नॉर्मलाइज कर लेते हैं। मुझे ये लग रहा है कि वहां पे इनको ट्रेवल करना चाहिए किसी एक को, ठीक, या को काम में ऐसा बिजी होना चाहिए कि ताकि वो जो इख्तलाफात वाला फेज नजर आ रहा है ना, वो इतना ज्यादा ना हो, वो इतना ज्यादा फील ना हो, ठीक है, तो वहां जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे ना ये वाला साल इनका बॉन्डिंग ईयर है। अच्छा। मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रही हूँ अजीम के, लेकिन मुझे ये वाला साल इनका बॉन्डिंग ईयर लग रहा है। छोटे मोटे बर्तन तो खड़ाक हो जाते हैं, लेकिन मुझे कोई बड़ा खड़ाक 21 में इनका नजर नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब जो हम नाम लेने जा रहे हैं एक बड़ी सियासी पार्टी से जो मुंसलिक और बड़ा पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी में, आपको पता है आसिफ अली जरदारी की जो साहबजादी हैं बख्तावर साहिबा, वो उनकी मंगनी हुई अभी इसी महीने में दिसंबर में, और बड़ी धूमधाम से मंगनी की गई। तो आई एम श्योर कि अगर आप लोगों ने भी इनका जायचा देखा होगा या डेट्स अगर गो थ्रू की होंगी, तो शादी की खुशखबरी इंशाल्लाह अगर अगले साल आती है या नेक्स्ट ईयर आती है या जब भी आती है, तो क्या कहते हैं बख्तावर और महमूद चौधरी साहब के जो सितारे हैं या जो उनकी डेट्स अभी 21 में तो शादी का सीन अभी नहीं बन रहा, एंगेजमेंट हो गई, 21 में शादी का सीन नहीं बन रहा। शादी ठीक रहेगी, लड़का भी जो है ठीक रहेगी, शादी तक बात जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो महमूद साहब है वो भी पॉलिटिक्स में काफी सारे इन होंगे, बख्तावर नहीं होंगी। महमूद साहब बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पे रह के, बैकफुट पे रह के बहुत सारा इन रहेंगे, पॉलिटिक्स में सारी चीजें करेंगे, और ये शादी प्रलॉन्ग करेगी, बड़ी अच्छी चलेगी। मैं तो वन लाइनर स्टेटमेंट दूंगी कि बख्तावर अपने नाम की तरह शादी में बख्तावर ही रहेंगे। अच्छा, दो अहम शादियों के बारे में ब्रेक पे हमें जाने का कहा जा रहा है, लेकिन दो अहम शादियां, एक तो खान साहब की बड़ी पॉपुलर रही, बड़ी चर्चा में रही भाई, खान साहब की शादी तो बड़ी बदनाम भी हुई। हमने ब्रेक की थी और बड़ा मजे का वो टाइम पीरियड था, और अब तक चली, अल्लाह ताला इसको आगे भी इसमें निभा रखे। और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो शादी है उसके भी लोग जानना चाहते हैं कि ये कब जाएंगे। इन दो शादियों को हम जो है वो इसका तस्करा करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक में हमारी इतनी बातें चल रही होती है ना कि वो हम भूल जाते हैं कि हमने शो में अभी लाइव जाने, और बख्तावर की शादी से आ रहे थे, बिलावल की शादी पे आ रहे। बिल्कुल, बख्तावर की शादी और बिलावल की शादी और खान साहब की शादी तो हो चुकी है माशाल्लाह, लेकिन जो है जायचा और सितारे, आपको तो याद है जब उन्होंने रेहाम से शादी की थी, और फिर मुझे लगता था मुझे तलाक वाली फुफ्फी ना मशहूर कर दिया जाए, क्योंकि वो ढस 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 ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि एक खातून ने 8 माह पहले बता दिया था। लेकिन मुझे लगा कि दोनों मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन दोनों ने बड़ा अच्छा मेरे साथ बिहेव किया। खान साहब ने भी, मेरे कबीब, और वो जो रेहाम खान साहिबा तो दोस्त बन गई उसके बाद जो है। हालांकि मुझे लगा कि मेरे ना शो करना था, मैं कही तो मेरी बहुत एंटी हो जाएंगी, लेकिन खैर उसके बाद जब लोग ना उम्मीद होते थे, क्योंकि लोग खान साहब से प्यार करते हैं, तो मैं कहती थी तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है, और ये पेश गोइयां और ये पट्टियां मेरे पास महफूज हैं जो चैनल्स पे चली, और मैंने कहा था तीसरी शादी उनके लिए मुबारक रहेगी और चलेगी। अच्छा, और वो बुशरा बीबी की वजह से चलेगी, जो भी उनकी तीसरी बीवी बनती वो, मैंने कहा तो क्योंकि खान साहब का मिजाज जो है ना वो फितरत के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो सचमुच खान साहब हैं। तो जो बीवी का जो है वो बर्दाश्त और टॉलरेंस होगी, जो शादी चलेगी। चलिए, ये तो आपने अच्छी खबर सुना दी। बिलावल के बारे में भी कुछ अजीम साहब और आप अगर बताएंगे। कौम की नजरें अब उन पर ही हैं अब, के ये कब यहाँ से कब खुशखबरी आएगी। 2021 एक सडन
अच्छी खबर का, खुशखबरी का टाइम है बिलावल के लिए। और सडन एक शादी का अनाउंस होगा, सडन विद इन अ वीक, एक दिन में खबर आएगी और विद इन अ वीक शादी होगी। ऐसे होगा, उससे कोई पहले सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई न्यूज़ बाहर नहीं आएगी, अचानक फैसला होगा कि यहाँ पे इनके साथ शादी हो रही है 2021 में। अच्छा, जिस तरह खान साहब का, जब मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब रिहाम से भी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो आप भी और बहुत सारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट नो कि आप उसमें थी कि नहीं थी, लेकिन वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड टर्म यूज करते हैं कि वुमेन होता है लक या कुछ इस तरह से, वुमेन लक चाहिए खान साहब को इक्तदार में आने के लिए, और ये इनको बहुत आगे तक भी लेकर, लेडी लक कहते हैं, जस्ट लेडी लक। तो क्या बिलावल के भी जो सितारे हैं उसमें अगर लेडी लक आता है तो सियासत में वो कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं? यहाँ मैं एक बात से कहना चाहूंगी कि बिलावल का मैरिज हाउस खान साहब से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो जब से मैं पेशगोइयां कर रही हूँ, ये सवाल होता था जब से बिलावल स्क्रीन पे आए, तो मैं कहती थी कि जितनी देर से शादी करें उतनी बेहतरी है, वरना फिर एक से ज्यादा शादियां होने का इम्कान है। कहा था मुझे, तो ये आपको याद होगी मेरी स्टेटमेंट जो है। अब यहाँ मैं अजीम से इत्तेफाक करूंगी कि 21 में खबर आएगी, लेकिन मुझे 2022 उनका मैरिज ईयर लगता है, और जो कि उनके लिए गुड लक वाला साल है। 2022 बिलावल के लिए, सियासत के लिए भी गुड लक वाला साल और बेगम मतलब शादी के लिहाज से भी। अच्छा चलिए, अब चूंकि सियासी शख्सियात की बात छिड़ गई है, तो जरा पाकिस्तानी जो सियासत है उसका भी जरा कर लेते हैं तस्करा। जी। क्या कुछ हालातों वाकयात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले साल में? इमरान खान साहब रहेंगे इक्तदार में, क्या कहते हैं उनके सितारे? क्योंकि बड़ी सियासी हलचल बन रही है, सियासी अलायंस बन रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, बड़ा प्रेशर आ रहा है, कहा जा रहा है हम हुकूमत नहीं रहने देंगे। तो क्या इमरान खान साहब का जो सितारा है, मैं चाहूंगी बारी बारी आप दोनों स्पीकर कमेंट करें। पहले मैं बोलूं? जी कोई भी। हाँ, तो मैं क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ, तो मैं ये बैक ऑफ नहीं कर सकती अपने स्टेटमेंट से, और मैं फिर भी ये कहूंगी, डिस्क्लेमर मैं चला रही हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक अंदाजे हैं। इसको अंदाजों की तरह लीजिए, ना कोई मेरे पास मुखबरी आती है तो ना ही कोई चिड़िया है मेरे पास जो खबर देगी। तो सितारों को जो कैलकुलेट मैं अपने हिसाब से किया है, देखिए जैसे नक्शा बदला कोविड ने, और वो डेट शुरू हुई 26 दिसंबर 2019 से, जब आसमान पे नक्शा बदला। ये तो अजीम भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। अब फिर नक्शा बदला है, ये बदला है 21 दिसंबर 2020 से, और ये नक्शा तब्दीली इंडिकेट कर रहा है। ये वो तब्दीली नहीं जो हुक्मरान हमसे वादा करते थे, ये वो तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है जो ऊपर से आसमानी सितारे लाने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से जो एक टाइम शुरू होगा, ये पाकिस्तान में कोई यकसर नए निजाम की इंडिकेशन देता है। अच्छा। उसका नाम प्रेसिडेंशियल है, उसका नाम टेक्नोक्रेट सेटअप है, उसका नाम जो है कोई नेशनल गवर्नमेंट है, ये मुझे नहीं पता। और जो भी सेटअप आएगा वो पाकिस्तान की बेहतरी है, बेहतरी का साल होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक ऐसे, जो मुझे सबसे यहाँ पे एक बात कहनी है कि इंडियन ज्योतिष बड़े जोशो खरोश से टीवी पे बैठ के कह रहे हैं अपने टेलीविजन के ऊपर कि पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया है। नाउज बिल्ला उनके मुंह में खाक। पाकिस्तान के जो खतरनाक वक्त था, पाकिस्तान ने सरवाइव करा लिया। अब जो पाकिस्तान के टूटने का सपना देख रहे हैं, वो अपने ही गड़े में गिरेंगे। तो इंडिया में अपनी तोड़फोड़ होगी। यहाँ से हमारा मुल्क सेफ होने जा रहा है, हमारे नए एलाइज जो बनेंगे, पाकिस्तान एक लाडले बच्चे की तरह हो जाएगा। पाकिस्तान को जैसे पैम्पर किया जाता है, बैरूनी सरमायाकारी आने से हमारी मईशत बेहतर होगी, रोजगार आएगा मुल्क के अंदर। चैनल्स के लिए अच्छी खबरें हैं, मीडिया के लिए बेहतर खबरें हैं कि मीडिया फिर से ग्रो करेगा। ठीक है, मियां साहब जो हैं, क्या वो मंजर आम पर 2021 में दिखाई देंगे, या फिर मरियम नवाज ही जो है वो पार्टी की सियासत को या क़यादत को आगे लेकर बढ़ती दिखाई देंगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मियां साहब क्योंकि खुद कैप्रिकॉर्न है और उनका नंबर भी बड़ा अच्छा, इस वक्त पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। और मियां साहब का मुझे ये लग रहा है, मुझे एक और था प्रोग्राम, उसमें सवाल किया गया कि जी बाकी इदारे कैसे पढ़े जाते हैं नंबर से। मैं कहा हर इदारे का एक हेड होता है, उसका एक प्लैनेट है, उसका एक नंबर है, उस नंबर को देखना होता है कि वो इस वक्त क्या परफॉर्म कर रहा है। जनवरी और फरवरी और मार्च, ये पहले फर्स्ट क्वार्टर जो है 21 का, ये गवर्नमेंट के लिए, खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव है इनके लिए। नेगेटिव इनके स्कैंडल्स भी, जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी सारी चीजें, इसमें कैबिनेट में चेंजेस भी आ रही हैं नजर,
और ये स्कैंडल कोई किसी तरह की कोई लीक्स आ सकती हैं, कोई जैसे बहुत पहले सारी आई आएंगी, थी। 3-4 आएंगी। अच्छा। दूसरी बात ये है जैसे कि पनामा लीक्स ने opposition का- आके पहले मंजरनामा चेंज कर दिया पाकिस्तानी सियासत का, तो उसका अभी नहीं भी होगा, उसका नहीं होगा, उस तरह लेकिन का नहीं इनके होगा। अपने इंटरनल को ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल अच्छा, स्कैंडल्स आएंगे जो उलझा इस सकते गवर्नमेंट के, वो आएंगे सामने। ओके। और काफी 3-4 वजीर जो अपनी सीट से हाथ धोएंगे, उनकी जगह पे नए लोग आएंगे। ठीक है। अपोजिशन की तरफ से जनवरी और फरवरी में बहुत सारा प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा ऑपोजिट जमातों की तरफ से। जी, ठीक। इंक्रीज किया जाएगा और उसमें आके खान साहब को सरवाइव करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। 20% चांस है, जो लोग इस्तीफे की बातें कर रहे हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व होने की बातें कर रहे हैं, 20-30% चांस है कि इनको सरवाइव करना पड़ेगा और बड़े तरीके से सरवाइव करना पड़ेगा। बात आती है मियाँ साहब की। मियाँ साहब, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारी पोजीशन उनकी ये बन रही है कि पहले 2 महीने में ही, जनवरी और फरवरी के मिड तक, इनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं उनमें से 1, 2 या 3 केसेस विड्रॉ कर लिए जाएं। ओके। हाँ जी, विड्रॉ कर लिए जाए और उनको ट्रैवल करके वापस पाकिस्तान आने का मौका मिले। मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था कि जी पासपोर्ट कैंसिल हो रहा है, ये सारी चीजें होनी है। ये 2 महीने नेगोशिएशंस रैपिड चेंज आएंगे इसमें। अच्छा, Negotiations के एक महीने। और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जो पाकिस्तान की आने वाली सियासत का जब भी तस्करा किया जाता है कि आज के मतलब कि जो अगले इलेक्शंस होंगे या जो उससे बात की सियासत होगी, 2 लोगों का कंपैरिजन या 2 ऐसी हमारी सियासी शख्सियातें हैं जिनका बहुत ज्यादा जो बढ़ चढ़कर सियासत में हमें दिखाई भी देते हैं, और कहा जाता है कि इन दोनों में से ही शायद अब मुस्तकबिल अपनी अपनी पार्टीज को यही आगे लेके चलेंगे। एक तो बिलावल जरदारी और दूसरा मरियम नवाज। मैं जानना ये चाहूंगी कि इन दोनों में से इसके स्टार्स जो हैं वो ज्यादा फेवर में दिखाई देते हैं और कौन पलट खाकर वापस आ सकता है? अच्छा, तो मरियम नवाज जब पहले सियासत में इन हुई तो मैं तब भी टेलीविजन पे कहती थी कि अपने वालिद के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और खामोश रहने का वक्त है, बार-बार, हाँ। उस वक्त उनके बोलने का वक्त नहीं था। अच्छा, फिर वो उस वक्त वो गरज बरस रही थी और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे उनके वालिद के लिए। अच्छा, जब उसके बाद जब हमसे सवाल किया जाता था तो मेरे शो ये भी ऑन एयर है, इसलिए कहना पड़ता है कि अब आवाम को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि हमने तब ये कहा था और अब हम मुकर जाएं, यू टर्न ले जाएं। तो जो है ये ऑन एयर पेश हुई है बहुत सारे शोज में कि मैंने कहा था 2020 के आखिर में मरियम नवाज बोलेंगी भी और अपनी जगह भी बनाएंगी। अच्छा, अब ये 2021 में मरियम पॉपअप रहेंगी स्क्रीन के ऊपर जो है और राइज भी करेंगी। बिलावल और जैसे उनकी फैमिली से जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जब गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद जब इलेक्शन होना था तो मुझे याद है हम शोज कर रहे थे तो किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी फिर से हुकूमत बनाएगी। तो मैंने कहा मैं ये इल्म ही छोड़ दूंगी अगर पीपल्स पार्टी जो है दोबारा हुकूमत बनाएगी। मुझे अगले 10 साल पीपल्स पार्टी दोबारा स्क्रीन पे नजर नहीं आती है। अब ये 10 साल पूरे इनके होंगे इंशाल्लाह और वहां से एक आसफा भुट्टो का सितारा अच्छा, अगले बख्तावर के नहीं, आसफा का अगले ये मैं उनकी फैमिली को पर्सनली भी मशवरा दे चुकी थी नबिया। अच्छा। कि आप अपनी फैमिली से एक लड़की पे मेहनत कीजिए। बिलावल इस वक्त तो टाइम अच्छा चल रहा है, बिलावल का 21 भी ठीक चल रहा है, लेकिन बिलावल आगे बहुत लंबा सस्टेन करते नजर नहीं आते मुझे सियासत में। इस घर से एक लड़की उठेगी और वो पीपल्स पार्टी का कमबैक कराएगी और वो मुझे आसफा भुट्टो का सितारा नजर आता है। वो बिल्कुल बेनजीर मोहतरमा शहीद का रेप्लिका है। उसका जायचा जो है, ब्रेन भी उसका माँ वाला अच्छा, है। जायचा भी रेप्लिका जी है? बिल्कुल। आपके बच्चों को जब हम पढ़ते हैं तो बाज बच्चे बाप का रेप्लिका इंडिकेट हो रहे होते हैं, बाज माँ का रेप्लिका इंडिकेट हो रहे होते हैं। आसफा भुट्टो बिल्कुल बेनजीर का रेप्लिका साबित होंगी। तो अभी हमें जो उनका लॉस हमारे लिए आज भी वो एक लॉस है, ग्रेट लॉस है बेनजीर का जाना। तो आसफा उस कमी को पूरा करेंगी आने वाले वक्त में। इस मुल्क की सियासत में 2 खवातीन के चेहरे आपको नुमाया नजर आएंगे अभी आने वाले वक्त में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आसफा जो है भुट्टो जरदारी। जो भी आए, जब भी आए, इस मुल्क के लिए सलामती का बायस बने और अमन का बायस बने। 2020 में हमने देखा पाकिस्तान को बहुत सारे जो मुआशी हालात थे वहां पर भी आम बंदे तक जहां पर 2020 के असरात हुए वहां पर हमारी अगर मुल्की सियासत से लेकर हमारा जो मुआशी निज़ाम है वो भी मुतासिर हुआ। पूरी दुनिया में हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 2021 मुआशी हालात से पाकिस्तान के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? हाँ जी, फाइनेंशियल क्राइसिस का जो दौर 2020 में गुजरा है वो 2021 में कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। ऑल्दो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स रहेंगी, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम सियासत की, पॉलिटिक्स की रहेंगी, लेकिन ये है कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2020 में रहे, 2020 में 21 में होगा ये।
कुछ मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जिनके साथ लगता है कि नहीं अच्छे होंगे या नहीं सपोर्ट मिल सकती, उनकी तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल जाएगी। लाइक आपके जो यूएई ममालिक थे, अरब ममालिक थे, वहाँ से सपोर्ट पहले मिल रही थी, अब उनसे सपोर्ट कम हो जाएगी। अच्छा, उनकी तरफ से सपोर्ट कम हो जाएगी पाकिस्तान की। सऊदीया के साथ इंटरनल कुछ पॉलिसीज पे प्रॉब्लम सामने आएंगी। इंडिया के साथ हमारा लग रहा है कि इंडिया के साथ हमारी जंग रहेगी सारी उम्र। 21 में कोई ऐसी चेंजेस आएंगी कि 21 में इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा बहाल होंगे। जैसे सामने ने चैनल्स की बात की, मीडिया इंडस्ट्री एक दफा फिर ग्रो करेगी। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री दोनों की, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जो फनकार आ रहे थे, सिंगर्स आ रहे थे, दोबारा से राब्ता शुरू होगा। ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, ट्रेड स्टार्ट होगी पाकिस्तान और इंडिया की, और सारी चीजें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारी बेहतर होंगी। तीसरी बात, अमेरिका का जो है इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान को सपोर्ट ज्यादा नए सदर के मुंतखब होने के बाद इस खत्ते में बिल्कुल ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरी बात, जो जितना चाइना हमारी कंट्री में इन्वॉल्व था, सी पैक में इन्वॉल्व था, चाइना के साथ थोड़े से ताल्लुकात तुर्श होंगे, थोड़े से सख्ती आएगी चीज़ों में, थोड़े से मामला खराब होंगे। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि चाइनीज स्कैंडल्स आएंगे। इस दफ़ा 21 में चाइनीज के स्कैंडल्स पाकिस्तान में और आपस में बहुत ज़्यादा आएंगे। शादियों के स्कैंडल्स भी आए और चीज़ें आई। अब इससे बढ़ के फाइनेंशियल स्कैंडल्स भी 21 में चाइना के नज़र आएंगे। उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की थोड़ी सी, अब होगा ये कि बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स होंगे जो हाईलाइट नहीं होंगे। अब वो हाईलाइट नहीं होंगे तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान के बाकी मुल्कों के साथ मामला तो इस तरह फाइनेंशियल गेन्स पाकिस्तान को होंगे। ठीक, सामने जी मैं चाहूंगी इसी पर आप भी कमेंट कर दे, फाइनेंशियली जो 2021 है वो पाकिस्तान के लिए कैसा मैं है? अजीम से बिल्कुल ही फिर वो माजरत के साथ और इज्जत के साथ इख्तिलाफ करूंगी। मुझे अमेरिका और इंडिया अब हमारे अलाइंस नजर नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नए अलायंसेस बनेंगे, नए हमारे जोड़ तोड़ जो होंगे, और वही पाकिस्तान की सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी बनेंगे। जैसे कि कहां से फेवर दिखाई दे जैसे रहा मुझे है? नजर आता है कि चाइना, रशिया जो है, ये नए अलायंसेस इस साइड पे अब हमारे बनेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हो वो इस खित्ते के लिए बहुत बेहतर हो। पाकिस्तान वो मुल्क बन जाएगा जिसकी जरूरत इन सुपर पावर्स को भी पड़ेगी। ये सब हमारे जो है ना घुटने टेकेंगे, हमारी इतनी अहमियत होने जा रही है। और मेरे रब ने चाहा 2021, 2022, 2023 ये वो 3 साल होंगे नबिया, आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट होने पे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। वो जो ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे, पड़ी है, जरा वो लाए, मैं इनका मुंह मीठा कर दूं इस बात वो जो हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे मुझे कि वो रब ने चाहा तो हमें अपने ग्रीन पासपोर्ट होने पे फख्र महसूस होगा। हमें आइसोलेटेड किया गया 19 और 20 वाले सालों में, अब हम उभरेंगे यहाँ से। हम आज अलविदा कह रहे हैं 2020 को। चाहे हम आजमाइश में थे, लेकिन आप इसको गुड नोट के साथ अलविदा कहें। और आज की रात या आज की शाम या जब भी आपको वक्त मिले, निकाले वक्त, अगर नहीं मिल रहा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि जो आने वाला साल है ये हम सब के लिए बाइस रहमत हो। ना सिर्फ अपने लिए दुआ करें बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो अगर हमसे नाराज है तो हमें माफ कर दे और अपनी रहमतें बरसाए। ब्रेक पे जा रहे हैं इसी नोट के साथ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके 12 सितारे क्या कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब हम प्रोग्राम के उस हिस्से में हैं जिसका हमने आपको पूरा शो हमने आपको इंतजार कराया, तो वेट करवाने के लिए सबसे पहले तो माजरत, लेकिन भाई वो घड़ी आ चुकी है जब हम आपके 12 सितारों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। तो सामिया जी, पहला सितारा कौन सा है? अच्छा जी, सबसे पहले हमारी वही डिस्क्लेमर ऑन होना चाहिए कि गैब का इल्म नहीं है, अंदाजे हैं। और एक बात आप लोगों को सिर्फ ये कह दूं कि 2020 से जो सबक सीखा है, प्लीज उसे 2021 में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, नए रेजोल्यूशंस कीजिए, ताकि 2021 रब ताला की रहमतों से मुस्तफीद हो सकें आप लोग। एरीज यानी कि पहला आसमानी ज़ोडिएक सितारा बुर्ज हमल के जो लोग हैं, आप लोग पिछले 6 माह से खासा एग्रेशन सफर कर रहे होंगे। इस वक्त जो सितारों की गैलेक्सी 2021 में आपको फायदा देगी,
جو نئی خواہشات ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں، وہ رومانس سے ریلیٹڈ ہیں، دوستوں سے ریلیٹڈ ہیں، اولاد سے ریلیٹڈ ہیں، آپ نے خواہش کرنی ہے ایریز، اور کوشش کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے آپ کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے گا. انشاءاللہ. تو اس وقت آپ کی دیرینہ خواہشات کے پورا ہونے کا سال ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. دوسرا آسمانی ستارہ ٹورس یعنی کہ برج سور کے جو لوگ ہیں، اس وقت آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے زندگی ٹرانسفارمیشن کرے گی، پرانے بزنس سے نکل کے کسی نئے سیٹ اپ کی طرف آپ لوگ جائیں گے. اسی طرح جو ٹورینز لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، اپرچونٹیز کو گریب کیجئے. کوئی ایسا کام رب تعالیٰ آپ سے کرا لیں گے کہ انٹرنیشنل فیم کی انڈیکیشن بھی ہوتی ہے اس کے لیے. تو 2021 میں اپنا کریئر، اپنی سوشلائزنگ، اپنی سوشل ساکھ پہ محنت کیجئے گا، اس کا صلہ آپ کو 2021 دے کے جائے گا. اگلا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ والے جو لوگ ہیں، جیمنائز جو سٹوڈنٹس ہیں، جو جیمنائی ان کے لیے گڈ لک کا سال ہے. جو جیمنائز کہیں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گڈ لک کا سال ہے. جو جیمنائز کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کلین چٹ باعزت وہاں سے بری ہو جائیں گے. کوشش کیجئے جو اہم پیپر ورک نپٹانے ہیں 2021 کا انتخاب کیجئے. 2021 آپ کے لیے نجات کا سال ہوگا اور اسپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے گڈ لک کا سال ہے. اگلا ستارہ آ گیا کینسر یعنی کہ برج سرطان والے جو لوگ ہیں. آپ اگر پیسے کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی ڈبل شاہ کے پاس نہیں جانا، آپ نے جائز اور حلال طریقے سے کوشش کریں، رب کی کن شامل ہو جائے گی اور آپ کے مالی مسائل حل ہوں گے اور آپ کے وسائل بڑھیں گے. چاہے وہ انہیریٹڈ پراپرٹی کا ہے، کوئی سیلنگ بائنگ ہے، جت جائیے اس سال میں، محنت کیجئے. آپ کی حلال کی کمائی میں اللہ نے برکت ڈال دینی ہے اور آپ کے مالی مسائل ختم ہوں گے اور آپ کے وسائل بڑھیں گے رب کے حکم سے. اگلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، جو لیوز نئے کاروباری الائنسز ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کے لیے گڈ لک کا سال ہے. جو لیوز شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گڈ لک ہو سکتی ہے. زندگی ٹرانسفارمیشن کرے گی، ہو سکتا ہے کچھ باب بند ہو، زندگی کے نئے باب کھلیں اور اس میں آپ کی خوش قسمتی ہے اور آپ کو اللہ پاک اس میں جو ہے نوازیں گے نئے رشتوں میں جو ہے، اور وہ آپ کے حق میں مبارک بھی ہوں گے. اگلا ستارہ لڈیوں والا ستارہ، میرا ستارہ میری تو جو دو فیورٹ ہوسٹ ہیں، ایک وہ بھی اس کو لڈیوں کا ستارہ، مدیحہ نقوی اینڈ نبیہہ اعجاز. میرے بچے ہیں یہ، میرے پیار ہیں یہ، کب سے میں ان سے کام کری ہوں. کام میں ترقی رب دے گا انشاءاللہ. کام میں اللہ تعالیٰ نوازیں گے. کام کے ساتھ محبت کیجئے، کام کو عزت دیجئے، کام آپ کو نواز کے جائے گا اور اپرچونٹیز ملیں گی کام کی. صحت اچھی ہوگی، اور لیکن جہاں صحت اچھی ہوگی وہاں وزن پٹ آن کرنے کا اندیشہ ہے. نبیہہ ابھی بریانی نہیں کھانی جو کہ آپ کو ٹیمپٹیشن دی یہ جا عمر رہی صاحب ہے. کی چال ہے جس کو میں فیل کرنے والی ہوں. اوکے جی. اگلا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان والے جو لوگ ہیں، آپ کو اولاد کی طرف سے رب خوشی دیں گے اس سال میں. جو اولاد کے مسائل ہیں یا جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، یا لبرا رومانس کے لیے ریڈی ہو جائیے. نئے رومانس کی انڈیکیشن ہے. لبرا تو ہوتے بھی بڑے فلمی رومانٹک لوگ ہیں، تو اس سال میں نئے رومانس، اولاد کی طرف سے ہیپینس، اولاد کی طرف سے اطمینان. اور جو لبرا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں ہیں، میڈیا میں ہیں، سپورٹس میں ہیں، بڑا نام بنائیں گے. خان صاحب بھی لبرا ہیں پھر نہیں ان کا تو رومانس کا دور نہیں شروع ہو رہا میرے کو اللہ نہ کرے. اچھا ہو سکتا ہے بچہ آ جائے، آپ یہ بھی تو سوچیں. ہو سکتا ہے اللہ انہیں اولاد سے نواز دے اس سال. اسکارپیو یعنی کہ برج اقرب، اور اس کے بارے میں مجھے اچھا بولنا پڑے گا. اشفاق الوی کا ستارہ ہمارا اسکالر ہمارا. اچھا جی، جو اسکارپینز گھر کے خواہش مند ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، گھر والوں کا سکھ اللہ پاک بلیسنگز دیں گے اس وقت انشاءاللہ. اس کے بعد آ گیا سیجیٹیریس جو لوگ شہر بدلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. دفتری معاملات، سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں فائدہ دیں گی. کیپریکونینز پیسہ بڑھا کے لیے اللہ مالی مسائل میں اضافہ ہوگا. ایکویرینز کے لیے بیسٹ سال ہے یہ والا. اور آخری ستارہ ہے پائسز. آپ نے دعائیں کرنی ہیں، آپ کی چیزیں دعاؤں سے مشروط ہیں، تو آپ کو احتیاط کرنی ہے. کیا
क्या बात है, बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका, सामिया जी आपका, कि आपने वक्त निकाला हमारी आज की इस खास ट्रांसमिशन के लिए साल के आखिरी दिन पे, और नेक तमन्नाओं के साथ अगले साल का आगाज करें, खुशियों के साथ आप लोग नेक साल का आगाज करें, रब ताला को याद करके, नमाज पढ़ के, सजदा करके, दुआओं के साथ, ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए बल्कि पूरी मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क में आफतों से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, कल आपसे होगी मुलाकात नए साल के आगाज पे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।